भाभी मैं परेशान हूँ। बीच में पहले बताया था 6 महीने पहले, भाभी साकिब मेरे से बात नहीं करता है, एक हफ्ता मेरे को शक्ल नहीं दिखाने आता। मैं बहुत रोती रहती हूँ, मेरा फ़ोन तक भी नहीं उठाता। वो लड़का शादीशुदा है, फिर भी उसने उसको झूठ बोला कि नहीं मैं अनमैरिड हूँ। हाँ, हमें हमें जब हमारी लड़की गई है तो उसको भी कुछ होना चाहिए, हमें तो हिसाब चाहिए सिर्फ। 24 साल की पिंकी को साकिब ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। पिंकी को इतना मजबूर कर दिया कि जिस पिंकी ने 2 दिन पहले अपने भाई की हाथ की कलाई पर राखी बांधी थी, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था, उस पिंकी ने इस दुनिया को छोड़ दिया। सीधा उनके पिता से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजू। राजू जी, क्या कहेंगे? पूरा है, क्या है ये पूरा घटनाक्रम? आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, क्या है पूरा घटनाक्रम? पूरा घटना तो ये मार के टांगी गई है वो तो वहाँ पे। हमें इंसाफ चाहिए बस सिर्फ। इंसाफ चाहिए। हाँ जी। क्या हुआ था? आपकी बेटी कहाँ पे रहती थी, कहाँ काम करती थी? क्या 4.5 में जिम में। जिम में काम करती थी? हाँ जी। तो ये जो साकिब नाम का लड़का बताया जा रहा है, क्या ये आपकी बेटी के संपर्क में था? ये नहीं पता मुझे, ये पता है वो जिम करने आते हैं दोनों भाई, अच्छा वहाँ से बिनोनगर से, दिल्ली से। अच्छा। हाँ तो ये यहाँ पर जिम करने आते थे? हाँ। तो ये संपर्क कैसे हुआ लड़की के साथ? अभी ये हमें नहीं पता भाई, कुछ भी नहीं मालूम हमें। तो कभी बेटी ने आपको बताया नहीं इस पूरे मामले नहीं के नहीं, बारे में? हमें नहीं बताया। तो बेटी की आपके साथ रहती थी या कहीं अलग रहती अलग रहती थी अभी 4-5 महीने से। मम्मी पापा को छोड़ के बहुत ही बोली मत जाओ, नहीं रहो, वो चली गई फिर। क्या लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आपकी बेटी को कहीं ना कहीं उसने प्रेम जाल में अपने फंसा लिया, या फिर आया ये लोभ दिया था मकान लेंगे, अलग रहेंगे, हम शादीशुदा नहीं है। अब रात देखा वहाँ लेटा हुआ था दूसरे अब कमरे में एक लुगाई के साथ में, कहाँ पे लेटा हुआ था वो लड़का? अपने कमरे में, कहाँ पे, कौन सी जगह? विनोद नगर। आप उसके घर पहुँच गए? हम नहीं गए, लड़का बता रहा था हमारा। अच्छा, पुलिस के साथ? हाँ, अच्छा उसे पकड़ भी लाए थे। अच्छा। तब अब वहाँ सारे इकट्ठे हो गए, करे चोर चोर, सारे इकट्ठे हो गए थे, पुलिस वाले भी चले आए। अब क्या कहेंगे? पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, खुद एसीपी ने इसका संज्ञान लिया मामले का। एसीपी ने कहा कि अभी लड़के को गिरफ्तार करके दूसरे थाने में बिठाया हुआ है। हमें कुछ जिन चाहिए ना, जब जिनका केस है तो वहाँ दूसरे पे क्यों दिखा रहे हैं हमें? हाँ, हमें हमें जब हमारी लड़की गई है तो उसको भी कुछ होना चाहिए, हमें तो हिसाब चाहिए सिर्फ। अब आप क्या क्या सरकार से मांग कर रहे हैं? माँ क्या करें, हमें तो हिसाब चाहिए बस सिर्फ। आपको पता था उस लड़की का जो दोनों? हाँ, पता लग गया, उसमें डायरी में लिख के गई है बाकायदा, कल की डेट में उसका नाम लिख के गई है। क्या लिखा डायरी में उसने अपनी बेटी ने? वो दिखाई नहीं डायरी, पता नहीं, उसमें लिखा हुआ है सारा। अच्छा। हाँ, नाम फाम। तो कभी पहले नहीं था कि आपको पता? पहले कुछ नहीं पता था हमें। अलग रह रही थी आपसे? कितने महीने थे? अभी 4 महीने करीब, 4 का 5 का 3 के बीच में ऐसी हो गया। तो राखी के त्योहार पर वो गई थी आपके घर पे? घर पर नहीं गई थी, भाई गए थे, भाभी गई थी और छोटी लड़की गई थी, दामाद गया था हमारा। नाश्ता पानी भी कराया था वहाँ, राखी भी ऑनलाइन से मंगाई थी, राखी बांधी सबके। बस लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि आपकी बेटी परेशान होकर उसने अपने आप को खत्म कर लिया, अपने आप को। अपने आप नहीं ख़त्म करा है, अपने आप ख़त्म नहीं करा है, वो मार के टांगे गई है, वो भी पंखड़ी पे है, पैर जमीन पर लग रहे हैं। अब आप क्या इंसाफ मांगते हैं, क्या चाहते हैं आप? बस हमें इंसाफ चाहिए भाई सरकार की तरफ से, बस सिर्फ जैसे हमारी बेटी के साथ हुआ है। तो कभी आपकी बेटी ने बताया नहीं इस बारे में आपको कि ऐसा कुछ? नहीं बताया भैया, नहीं बताया मेरे लिए, बताते हम बताते सारी बात, ऐसी बात थोड़ी है। तो कभी टेंशन में थी वो, आप लोगों ने बात की हो कभी? 3-4 महीने से हमारी बोलचाल नहीं थी, और बाकी सबसे बोलचाल ही, मम्मी सब भाई और बहन से सबसे बोल। परिवार को बताया कि उसको कोई टेंशन है, कोई परेशानी है, कोई परेशान करता है? अभी ये नहीं पता, बताई हुई तो हमें पता नहीं, हम क्यों सवेरे सवेरे निकल जाते हैं और शाम को घुसते हैं। क्या करते हैं आप? फल का काम है हमारा। फल का काम है। कितने बच्चे हैं आपके? 4। तो ये बेटी दूसरी है। ये दूसरे नंबर की बेटी थी। क्या जो मोबाइल आपकी बेटी के पास था वो आप लोगों को मिला, उसमें कुछ पता लगा? अभी कुछ नहीं मिला है, उनके पुलिस वालों के पास है, वो करे खुलवा के जब पता लगेगी क्या बात है। मोबाइल उनके पास है, और घड़ी और जंजीर और बाकी सौदा दे दी उसको, भाभी को। हाँ, जंजीर पहन दी थी गले। मोबाइल नहीं अभी मिला। मोबाइल के अंदर क्या पता हो सकता है कि उनसे कोई बातचीत हुई और लड़के की? हाँ हाँ, बात वही है, और मैसेज भी आए हैं। मोबाइल है बंद, मोबाइल में सब कुछ है, और क्या बोलते हैं, एक डायरी में लिख के गई है, वो भी है। क्या लिखा आपको बताया किसी ने? क्या लिखा डायरी में? ये लिखा है, नाम लिखा है, लड़के का नाम लिखा हुआ है ऊपर, और बाकी और पन्ने में ये नहीं पता क्या लिखा हुआ है। तो मम्मी से भी नहीं बताया उसने इस बीच में, जब भाभी उसके पास गई थी, आपके बच्चे गए थे राखी बंधवाने के लिए, तो कभी परेशान नजर आई? कुछ नहीं, ऑनलाइन से राखी मंगाई है, बांधी है भाई भाभी को, और नाश्ता भी मंगाया है, सब खाया है 12 बजे। फिर छोटे बड़े वाले लड़के को हम आने बार बिहार बैठा के आए, सयापुर गए अपनी बहू को लेकर राखी बंधवाने, तो वहाँ से रात परेशान नजर नहीं आई? न कुछ नहीं लगी हमारे।
तो कैसे आत्महत्या कैसे कर सकती है? नहीं, आत्महत्या नहीं है भाई साहब। वो तो खुद मार के टांगी गई है। वो पंखे पे नहीं टंगी है, पंखड़ी पे टंगी है ना। निशान है गले पे, नहीं कुछ है, पैर जमीन पे यूँ लगे हैं। ये चाहते हैं लड़के को कड़ी सी कड़ी सजाओ, फांसी हो, जो भी हो। हम बस ये चाहते हैं, कोई नहीं चाहते, हम अपनी बहन का इंसाफ चाहते हैं। अभी आपके हाथ पे 2 दिन पहले उसने राखी बांधी थी, आप उनसे मिलने भी गए थे। क्या बात करी थी उसने, इसे बताया कि मैं दुखी हूँ अंदर से, पर उसने पूरी बात नहीं बताई किस वजह से दुखी है। और अगले दिन पता लगा तो उसने फांसी से लटकी हुई मिली। आपको उसने इस बात का जिक्र किया कि कुछ परेशान चल रही है या कोई उसको परेशान? बात उसने नहीं बताई, आपकी वाइफ से बताई हो? इसको ही बताया था लेकिन पूरी बात नहीं बताई। अभी ये 2 दिन पहले आप गए थे उनसे मिलने, तो उन्होंने कुछ बताया आपको कि कोई परेशान कर रहा है या किसी के मुझे अपने प्यार में फंसा दिया? भाभी मैं परेशान हूँ। बीच में पहले बताया था 6 महीने पहले, भाभी साकिब मेरे से बात नहीं करता है, एक हफ्ता मेरे को शकल नहीं दिखाने आता। मैं बहुत रोती रहती हूँ, मेरा फ़ोन तक भी नहीं उठाता। वो लड़का शादीशुदा है, फिर भी उसने उसको झूठ बोला कि नहीं मैं अनमैरिड हूँ। उसको भी चक्कर में लगा के रखा, उधर भी घर बसा रखा है इन लोग। शाकिब ने उसको अपने प्रेम जाल में फंसा? हाँ, उसने उसका ऐसा माइंड वॉश कर दिया कि फैमिली से अलग करा दिया। वो घर वालों से अलग जाके रेंट पे रह रही थी, फैमिली को छोड़ के, कि नहीं तुम लोग साकिब के लिए ऐसे बोलते हो। कुछ पता लगा आप लोगों को कि क्या उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ पहले या बीच में कुछ हुआ? पूरी बात नहीं बताई, बस ये बोला कि आप साकिब नहीं आता मुझे छोड़ने ना लेने। पहले तो रोज आता था, अब एक हफ्ता शकल नहीं दिखाता। अपनी भाभी मेरा फ़ोन नहीं उठाता, मैं रोती रहती हूँ ना, मेरा मैसेज का जवाब देता है, कहता मैं बिजी हूँ। साकिब जो है, क्या ये अभी कुछ ही महीने पहले से इनका प्रेम चल रहा था या कुछ? ये इनका 2 साल से रिलेशनशिप में आए ये एक दूसरे के साथ। उससे पहले ये फ्रेंड थे। रेड रॉक्स जिम है वैशाली के अंदर, वहाँ पे वो एज अ रिसेप्शनिस्ट जॉब करती है। वहीं पे वो जिम करने आता था, वहीं पे उसकी मुलाकात हुई, वहीं से उसकी दोस्ती हुई। क्या कहिए, कुछ लिख कर भी गई, वो कुछ बता कर गई? डायरी है इनके पास, दे नहीं रहे ये लोग डायरी, उसका फ़ोन नहीं दे रहे, ना लॉक खुलवा रहे, खुद भी इतना परेशान कर दिया है। क्या चाहती हैं योगी सरकार से, आप क्या मांगते हैं? हम तो ये चाहते हैं उसको फांसी हो जाए, हम उसे जिंदा नहीं देखना चाहते। बस जैसे हमारी लड़की गई है ऐसे वो भी जाए अपने परिवार से, ताकि उसके परिवार को पता चले कि दर्द क्या होता है अपने बच्चे को खोने का। हालांकि दुख की घड़ी है, लेकिन परिवार वाले लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार से मांग है कि जिस तरीके से साकिब ने इनको प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद इतना मजबूर कर दिया कि आज वो उस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसकी भाभी, उनके भाई 2 ही दिन पहले पिंकी से मिलकर आए थे। पिंकी ने बताया कि हाँ मैं परेशान हूँ, लेकिन पूरी बात नहीं बता पाई। लेकिन जो डायरी छोड़ी है या फ़ोन जो छोड़ा है, पिंकी का जो फ़ोन है वो अब पुलिस प्रशासन के पास है। हालांकि उस फ़ोन से क्या क्लू निकलते हैं और किस तरीके से साकिब को अब सलाखों के पीछे पुलिस भेजती है और उसको क्या सज़ा मिलती है, ये तो देखना होगा। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी खड़ा हुआ है कि आखिर किस तरीके से लोगों को प्रेम जाल में लड़कियों को फंसा लिया जाता है और उसके बाद उनको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो अपना परिवार छोड़ दें, अपना घर छोड़ दें, अपने भाई बहनों को छोड़ दें, अपने माता पिता को छोड़ दें। और कहीं ना कहीं उनको इतना मजबूर भी कर दिया जाता है कि जो पिंकी के साथ हुआ, कि पिंकी ने इस दुनिया को छोड़ दिया।